Let's discuss reactivity of group 16 elements towards hydrogen. अब सबसे पहली बात ये याद रखो, जितने भी ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, all tend to react with hydrogen producing corresponding hydride. So यहाँ पे हम बोल सकते हैं all elements all elements of group 16 react with hydrogen react with hydrogen to form hydrides of type MH2. अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे M as the element of group 16. अब जितने भी हाइड्राइड्स है, so they show regular gradation in physical properties. So hydrides of group 16 elements show regular gradation in physical properties ये हमें याद रखना होगा. अब कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ hydrides of group 16 elements are as follows. अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस होगी, दैट इज द फिजिकल स्टेट एंड वोलेटिलिटी. सो वेरी फर्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज फिजिकल स्टेट एंड वोलेटिलिटी. अब सबसे पहली बात ये याद रखना कि ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है, जिसे हम कहते हैं वाटर, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड नॉन टॉक्सिक. हम बिना पानी के जीवन नहीं जी सकते हैं, याद रखना. लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं, सल्फर से लेके टेलुरियम तक के मानो, क्योंकि पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, उसकी कम चर्चा करेंगे इस सेक्शन में. तो वो जो हाइड्राइड्स है, दोज आर गैसेस एंड पॉइजनस आल्सो. सो H2O, that is hydride of oxygen, is liquid and non-toxic, while hydrides while hydrides of other elements such as H2S, H2SE and H2TE are poisonous gases. याद रखना रूम टेम्परेचर के ऊपर. अब वोलेटिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो डेफिनेटली कम वोलेटाइल वाटर होगा, याद रखना. सो ऑर्डर ऑफ volatility of hydrides each. सो सबसे कम वोलेटाइल होगा वाटर, उसके बाद H2S, और बाकी की जो ट्रेंडिंग है हम बता सकते हैं. सो H2SE एंड देन H2TE. सो कुछ इस तरह से हम ऑर्डर बता सकते हैं. Now next to this is acidic characters. So second thing to be discussed is acidic characters of hydride. अब सबसे पहली बात ये याद रखो, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O to H2TE. So acidic nature increases from H2O to H2TE.
टीई। अब इसके पीछे का कारण क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होते जाएगी। अब जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एमएच बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती है, इसलिए बॉन्ड वीकर होता है, जिस वजह से एसिडिटी बढ़ेगा। सो increase increase in atomic size, with increase in atomic size, mh bond length, mh bond length also increases। thus इस वजह से क्या होगा? bond becomes weaker, bond weak होगा, and hence acidity of hydrides, acidity of hydrides go on increasing from H2O to H2Te। अब इसके लिए ऑर्डर देखिए किस प्रकार से हम बता सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, सबसे कम एसिडिक होगा वाटर, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE, और उसके बाद H2Te, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्राइड होगा टेलुरियम। अब बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की। सो लेट्स हैव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड के थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम H2O to H2Te ड्यू टू व्हाट? बॉन्ड स्ट्रेंथ, याद रखना। सो थर्मल स्टेबिलिटी, thermal stability decreases from H2O to H2Te। अब इसमें हम ऑर्डर कैसे बता सकते हैं? लेट्स हैव ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्राइड का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, इसके लिए ऑर्डर कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा H2O, बाद में H2S, बाद में H2SE, और सबसे कम जो थर्मली स्टेबल हाइड्राइड होगा दैट इज ऑफ टेलुरियम। अब इसके बाद बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा, इसमें हम बता सकेंगे कि जैसे कि water is capable of forming hydrogen bonds, so it has exceptionally high boiling point, याद रखना। So water can form hydrogen bonds, thus it show high boiling point and melting point as well। अब बाकी का जो है, जो सल्फर से लेके वो ऑर्डर जो है वो ग्रेजुअल है, याद रखना। सो सल्फर के हाइड्राइड से लेके टेलुरियम के हाइड्राइड तक के ग्रेजुअल हमें देखने को मिलेगा। सो द ऑर्डर, रेस्ट ऑफ द ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर इज ग्रेजुअल फॉर रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स। बाकी हाइड्राइड्स में जो होना चाहिए वही होगा। अब इसमें हम बता सकते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें सबसे ज्यादा
वाटर के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो ट्रेंड जो है, जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए वही होता है, हम ये बोल सकते हैं। यानी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद टेलुरियम, बाद में सेलेनियम हाइड्राइड, और सबसे लास्ट आएगा सल्फर का हाइड्राइड, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। So it was all about hydride subgroup 16 element and some of the physical properties of hydride.